बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि जब क़यामत कायम होगी और दुनिया में रहने वाली हर एक मखलूक यानी इंसान, हैवानात, जिन्नात, चरिंद परिंद, अलगर सब कुछ तबाह हो जाएगा और तमाम इंसान मर जाएंगे। हर चीज को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और पहाड़ हवा बनकर उड़ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा कि जब इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा और इसको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और दुनिया में कोई भी मखलूक बाकी न रहेगी तो उसके बाद क्या होगा और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल किस तरह से इस दुनिया को नए सिरे से आबाद फरमाएगा और किस तरह लोगों को उनकी कब्रों से दोबारा जिंदा फरमाएगा और उसके बाद कौन कौन से मामला दरपेश आएंगे। इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में पेश किए जा रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, जब क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हजरत इसराफील को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हजरत इसराफील अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और जमीन पर बसने वाली हर मखलूक, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, कोई भी चीज ऐसी बाकी ना होगी जो जिंदा हो। उस वक्त सबका नामो निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा और दिलकश और खूबसूरत नजर आने वाली इस जमीन पर हर तरफ चटियल मैदान और वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि कौन है जिसकी आज बादशाही है और कहाँ गए दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग। दुनिया की तबाही के बाद एक लंबा अरसा खामोशी में गुजर जाएगा और इस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो नए सिरे से जमीनों, आसमान और फरिश्तों को पैदा करेगा। इंसानों को दोबारा जिंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से बारिश नाजिल फरमाएगा, जिसके नतीजे में इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और इस ढांचे पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गोश्त पोस्त चढ़ जाएगा। इस तरह जब तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा। उस वक्त तमाम इंसान नंगे पांव, नंगे बदन और बगैर खतना किए हुए उठ खड़े होंगे, जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे। फिर उस रोज अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान पूरा होगा, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होंगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर दीगर अंबियाए किराम अपनी कब्रों से बाहर तशरीफ लाएंगे और उसके बाद शुहदाए किराम और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। उस दिन काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक ही अपनी कब्रों से जिंदा होकर उठेंगे। कोई अंधा होगा तो कोई बहरा होगा तो कोई लंगड़ा होगा और किसी को चूंटी की शक्ल में उठाया जाएगा और कोई शख्स अपने अमाल के मुताबिक सर के बल उठाया जाएगा। उस दिन काफिर इस गैर मुतवक्के जिंदगी के मनाजिर देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और उनकी आंखें इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पथरा जाएंगी और उन काफिरों के दिल कांप रहे होंगे और कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। उस दिन इस कदर वहशतनाक आलम होगा कि कोई गम गुसार और मददगार न होगा और उस दिन ना ही कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा और अहले ईमान भी अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से उठेंगे और उस दिन शुहदाए किराम अपने बहते हुए ताज़ा खून के साथ उठाए जाएंगे और जो शख्स जिस हालत में फौत हुआ होगा वो उसी हालत में अपनी कब्र से उठेगा। यानी जो गुनाह करता हुआ मर गया वो उसी गुनाह की हालत में उठाया जाएगा और जो शराब पीता हुआ मरा वो उसी तरह शराब पीता हुआ उठाया जाएगा और जो जिना करता हुआ मरा वो उसी तरह जिना की हालत में उठेगा। नाज़रीन किराम, इस तरह जब तमाम मखलूक दोबारा से जिंदा हो जाएगी और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आएगी, फिर उसके बाद कब्रों से उठते ही हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे और वो फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान हशर में पहुंचा देंगे। यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि मैदान हशर मुल्क शाम के इलाके में कायम किया जाएगा और सभी लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर इस मैदान में जाना होगा और कुफार में जो लोग अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते और गिरते पड़ते हुए इस मैदान हशर तक पहुंचेंगे और जो लोग चींटियों की तरह चींटियों के जिस्म में उठेंगे वो दूसरे लोगों के पैरों तले रौंदे जा रहे होंगे और जो लोग सर के बल उठाए जाएंगे
वो लोग इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के आलम में मैदान हशर में पहुंचेंगे और बाज काफिरों पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो उन काफिरों को हाँक कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी, और अहले ईमान भी अपने अपने अकायद और अमाल के मुताबिक मैदान हशर की जानिब रवां दवां होंगे। बाज अहले ईमान पैदल पहुंचेंगे और बाज अहले ईमान ऊंटों पर सवार होकर मैदान महशर में पहुंचेंगे। किसी ऊंट पर एक शख्स होगा तो किसी ऊंट पर दो, हत्ता कि किसी ऊंट पर 10-10 आदमी भी सवार होंगे। उस रोज अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूक हैरत और खामोशी के आलम में चुपचाप एक ही मंजिल की जानिब रवां दवां होगी और वो मंजिल मुकामे महशर होगा। उस दिन किसी को ऊंचा सांस लेने की जरूरत न होगी। उस रोज हर आदमी को यह एहसास हो जाएगा कि आज यौमे हिसाब है और आज उसे अपनी जिंदगी में किए गए तमाम अमाल का सिला मिलने वाला है। लिहाजा जब तमाम मखलूक मैदान महशर में पहुंच जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये ऐलान किया जाएगा, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज के दिन अलग अलग हो जाओ। लिहाजा उस वक्त तमाम लोग अलग अलग ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे और काफिर और मुशरिक लोग अपनी जिंदगी में जिस जिस चीज की पूजा किया करते थे और जिसको अपना खुदा मानते थे वो उसी ग्रोह में शामिल हो जाएंगे, जबकि दूसरी जानब ईमान वालों को उनके अकायद और अमाल के मुताबिक अलग अलग ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। उलमाए किराम अपने जैसे दूसरे उलमा के साथ हो जाएंगे और नेक लोग नेक लोगों के साथ, आबिद लोग आबिदों के साथ और मुत्तकी लोग मुत्तकीन के साथ शामिल हो जाएंगे और शोहदा दूसरे शोहदा के साथ और मुजाहिदीन मुजाहिदीन के साथ हो जाएंगे। अलगरज जो कोई जिसके साथ मोहब्बत करता होगा और जिन अमाल के जरिए से उसने अपनी जिंदगी गुजारी होगी वो उसी ग्रोह में शामिल हो जाएगा। उस दिन बेनिमाजी बेनिमाजियों की सफ में खड़े होंगे, जबकि रोजों को छोड़ने वाले रोजों को छोड़ने वालों की सफ में खड़े होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाफरमान दूसरे नाफरमानों की सफ में खड़े होंगे और इसी तरह ज़कात ना देने वाले दूसरे ज़कात ना देने वालों की सफ में खड़े होंगे और जिना करने वाले जिना करने वालों की सफ में खड़े होंगे और शराब नोशी करने वाले शराब नोशी करने वालों की सफ में खड़े होंगे और माँ बाप के नाफरमान माँ बाप के नाफरमानों की सफ में खड़े होंगे। मोहतरम नाजरीन, मैदान महशर में तमाम लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे। उस दिन सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा और जमीन तपिश की वजह से दहक रही होगी और जिस्म सूर्य की आग में जल रहा होगा और जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि जमीन पर पांव न रखा जा रहा होगा, जबकि दूर दूर तक कहीं साया नजर न आ रहा होगा और लोग अपने अपने अकायद और अमाल के मुताबिक अपने अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहे होंगे। कुछ लोग अपने गुनाहों के मुताबिक टखनों तक पसीने में डूबे हुए होंगे और कुछ लोग सीने तक, जबकि कुछ लोग अपने अमाल के मुताबिक पूरे के पूरे पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। नाजरीन किराम, हशर का ये खौफनाक दिन 50,000 साल का होगा और लोग भूख प्यास और गर्मी की हालत में 50,000 साल खड़े रहेंगे और तमाम लोग तंग आकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब्बुल आलमीन हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा, चाहे हमें जहन्नुम में ही डाल दे। ये भी जान लीजिए कि आज सूरज का हमारी जमीन से फासला 9 करोड़ 30 लाख मील है। उसके बावजूद जून और जुलाई के महीने में जमीन इस कदर गर्म हो जाती है कि 1 मिनट के लिए भी जमीन पर नंगे पांव खड़े होना मुहाल होता है। तो जरा सोचिए कि उस दिन क्या हाल होगा जिस रोज जमीन का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में 900 करोड़ ज्यादा होगा। मोहतरम नाजरीन, उस रोज हिसाबो किताब से पहले तमाम लोग मुख्तलिफ अंबिया किराम की बारगाह में हाजिर होंगे और उनसे अपने लिए सिफारिश करने का कहेंगे, लेकिन सब अंबिया किराम एक ही जवाब देंगे कि आज मेरा रब इतना गजबनाक है, इससे पहले वो इतना गजबनाक कभी ना हुआ और ना ही वो उसके बाद कभी इस कदर गजबनाक होगा। उस दिन तमाम लोग हर एक नबी की बारगाह से होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी यही जवाब देंगे कि आज मेरा रब इतना गजबनाक है कि इससे पहले कभी भी वो इतना गजबनाक ना हुआ और ना ही इसके बाद होगा। तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाओ, क्योंकि आज वही तुम्हारी सिफारिश करेंगे। तो उस वक्त तमाम लोग मायूस होकर नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे और आपकी बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के प्यारे रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत हो चुकी है। आप अपने रब के हुजूर हमारी सिफारिश कर दीजिए कि वो हमारे हिसाबो किताब का आगाज फरमाए और हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाएंगे कि आज के दिन सिफारिश के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। चुनांचे उस वक्त
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकामे हशर से शिफात के बुलंद तरीन मुकामे महमूद तक पहुंचा दिया जाएगा, जो जन्नत में अर्शे इलाही के नीचे होगा। और वहां पहुंचकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे रब के हुजूर सजदे में घिर जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना करेंगे। उस वक्त जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात अपने महबूब के इस मोहब्बत भरे सजदे को देखेगी तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दरियाए रहमत जोश में आ जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अपने सर को सजदे से उठाओ और सवाल करो, जो आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा और जिसकी आप सिफारिश करेंगे उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो मोहतरम नाजरीन, यही शिफाअत कुबरा होगी। शिफाअत कुबरा की मंजूरी के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामे महमूद से मुकामे महशर में तशरीफ लाएंगे, लेकिन इस बारे में कुछ मालूम नहीं कि वो सजदा कितना तवील होगा। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों की मायत में मकामे महशर में इजलाल फरमाएंगे और जलवा अफरोज होगा। उस वक्त तमाम फरिश्ते जमीन के किनारों पर खड़े होंगे, जबकि 8 फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्शे इलाही उठाए हुए होंगे। और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम शान अदालत कायम होगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तमाम लोगों को उनके नामाए अमाल दे दिए जाएं। उस दिन अहले ईमान वालों को सामने के हाथ की तरफ से नामाए अमाल दिया जाएगा और उस दिन कुफार और मुशरिकीन को पीछे की तरफ से बाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा। उस नामाए अमाल पर नजर डालते ही हर इंसान के सामने उसकी जिंदगी के तमाम करतूत उसके सामने आ जाएंगे और अपनी जिंदगी में किए गए तमाम करतूतों की तमाम यादें ताजा हो जाएंगी। और उस दिन अहले ईमान के रोशन चेहरे कुछ और भी रोशन और तरोताजा हो जाएंगे और तमाम अहले ईमान खुशी के आलम में दूसरे अहले ईमान को अपना नामाए अमाल दिखाएंगे, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मंजर की जानिब इशारा करते हुए कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और लोग कहेंगे कि आओ और मेरा नामाए अमाल पढ़ो। और उस दिन कुफार और मुशरिकीन के चेहरों की स्याही में कुछ और भी इजाफा हो जाएगा। जिल्लत उनके चेहरों पर छा जाएगी, हसरत और निदामत से वो अपने चेहरों को छुपाएंगे और तमाम कुफार और मुशरिकीन कहेंगे, ऐ काश आज हमें अपना नामाए अमाल ना दिया जाता, और काश के मैं ये ना जानता कि मेरा नामाए अमाल और हिसाबो किताब क्या है। कुफार और मुशरिकीन बार बार अपने नामाए अमाल को देखेंगे और ताज्जुब से कहेंगे कि ये कैसा अजीबोगरीब नामाए अमाल है कि जिसमें हर छोटा बड़ा अमल लिखा हुआ है। हाय हमारी कमबख्ती, ये नामाए अमाल कैसा है। कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अमल ऐसा नहीं जो इसमें ना लिखा हुआ हो। नाज़रीन किराम, नामाए अमाल की तकसीम के बाद सवालो जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिससे चाहेगा बगैर किसी तर्जुमान के सवालो जवाब फरमाएगा। उस दिन सबसे पहले मुशरिकीन से पूछा जाएगा कि तुम लोगों ने शिरक क्यों किया। उस दिन मुशरिकीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इनकार करेंगे और कहेंगे कि हमने तो कभी शिरक नहीं किया। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला किरामन कातिबीन को गवाही के लिए बुलाएगा। तो उस वक्त किरामन कातिबीन उन मुशरिकीन के शिरक की गवाही देंगे, लेकिन मुशरिक लोग फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इनकार कर देंगे। उस वक्त शिरक से भरा हुआ किरामन कातिबीन का लिखा हुआ अमालनामा उन लोगों के सामने रखा जाएगा, तो मुशरिक उस नामाए अमाल को देखकर भी इनकार कर देंगे। उसके बाद फिर उस दौर के अंबियाए किराम, औलियाए किराम और उलमाए किराम को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, तो वो भी उनके शिरक की गवाही देंगे, लेकिन वो बदबख्त मुशरिक लोग उनकी गवाही का भी इनकार कर देंगे। उसके बाद फिर वो जगह जहां उन्होंने शिरक या कुफ्र किया था उस जगह को गवाही के लिए बुलाया जाएगा और वो जगह मुशरिकीन के शिरक की गवाही देगी, लेकिन मुशरिक लोग उसका भी इनकार कर देंगे। और मुशरिक लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुखातिब होकर कहेंगे कि ए अल्लाह, क्या तुमने अपने बंदों को जुल्म से पनाह नहीं दी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाएगा कि हाँ, मैंने अपने बंदों को जुल्म से पनाह दी। तो मुशरिकीन अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे कि आज हम अपनी जात के अलावा किसी की गवाही कबूल नहीं करेंगे। चुनांचे उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकीन की जुबानों पर मोहर लगा देंगे और उनके अज़ा को बोलने का हुक्म देगा। तो उस वक्त मुशरिकीन के तमाम अज़ा ये गवाही देंगे कि हाँ, इन्होंने शिरक किया था, और उस वक्त उनके अज़ा की गवाही की वजह से उन पर जहन्नुम वाजिब कर दी जाएगी। जहन्नुम की ये वईद सुनकर मुशरिकीन लोग अपने जिस्म के तमाम अज़ा को लान तान करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि हमने तो तुम्हें जहन्नुम से बचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमें जहन्नुम का मुस्तहिक बना दिया। तो उस वक्त वो तमाम अज़ा जवाब देंगे कि जिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें कुव्वत गोयाई अता फरमाई है, उसने हमें भी बोलने का हुक्म दिया था, तो हम किस तरह उसकी नाफरमानी करते। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मुनाफिक से सवाल करेगा
क्या मैंने तुम्हें दुनिया में इज्जत, हुकूमत, मालो दौलत और अहलो अयाल नहीं दिए थे? वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं ए अल्लाह, तुमने हमें सब कुछ अता किया था। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला दूसरा सवाल पूछेगा, क्या तुम्हें क़यामत का यकीन नहीं था? और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने जवाब देना होगा। तो मुनाफिक अल्लाह के सामने जवाब देगा, हाँ या रब्बुल आलमीन, मुझे पता था, मैंने तेरा कलीमा पढ़ा और तेरी किताब पर ईमान लाया और तेरे रसूल पर भी ईमान लाया और तेरे हुक्म के मुताबिक नमाज पढ़ी और रोजे रखे और ज़कात भी अदा की। उस वक्त मुनाफिक अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने अपनी तारीफ करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाएगा, अच्छा जरा ठहरो, हम कुछ और गवाहों से इस बारे में गवाही तलब करते हैं। तो उस वक्त मुनाफिक अपने दिल में सोचेगा कि मैं तो मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज और रोजा करता रहा, भला आज मेरे खिलाफ कौन गवाही देगा? तो उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके मुंह पर मोहर लगा देगा और उसकी रान को बोलने का हुक्म दिया जाएगा। चुनांचे उसकी रान, उसका गोश्त, उसके जिस्म की हड्डियां और उसके जिस्म का रुआं इस बात की गवाही देगा कि एक तरफ तो ये नमाज और रोजा रखता और दूसरी तरफ कुफ्फार की दोस्तियों पर नाज करता और कुफ्फार के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया करता था, मुसलमानों को धोखा देता रहता और उनसे गद्दारी करता रहता। उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला उस मुनाफिक शख्स पर गज़बनाक होगा और उस पर जहन्नुम को वाजिब कर देगा। नाज़रीन किराम, इन सवालों जवाब के बाद अहले ईमान का नंबर आएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत का अंदाज अहले ईमान से कुछ निराला होगा। एक मोमिन आदमी को अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने करीब बुलाएगा और उस पर अपना अमन और रहमत डाल देगा और अल्लाह सुब्हाना व तआला उस मोमिन से सवाल करेगा कि तूने फलां फलां गुनाह किया था। तो उस वक्त मोमिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, हाँ या रब्बुल आलमीन, मैंने फलां फलां गुनाह किया था। तो इस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके एक एक गुनाह के बारे में सवाल करता जाएगा और वो मोमिन अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता जाएगा। और उस वक्त वो मोमिन सोचने लगेगा कि अब तो मैं जरूर हलाक हो जाऊंगा और जहन्नुम में डाल दिया जाऊंगा। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाएगा कि मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाला था और मैं तेरे गुनाहों पर आज भी पर्दा डाल रहा हूँ। और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला उस मोमिन को जन्नत में भेज देगा। नाज़रीन किराम, जब ये सवालात और जवाबात का सिलसिला खत्म हो जाएगा और तमाम लोगों से उनके हुकूक के मुतालिक सवाल कर लिए जाएंगे, तो उसके बाद मैदान हशर का आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा और मीज़ान को सजाया जाएगा और तमाम इंसानों के नामाए आमाल अपनी आखिरी शक्ल में वजन होने के लिए तैयार हो जाएंगे और हुज्जत को कायम करने के लिए मीज़ान कायम किया जाएगा। और इस मीज़ान में जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो लोग कामयाब लोग होंगे और जिन लोगों के गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो लोग नाकाम तरीन लोग होंगे। उस दिन जो कामयाब लोग होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे और जो नाकाम लोग होंगे और जिनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे। उस दिन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात खास उन उम्मतियों के लिए होगी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगार लोग होंगे। तो उस रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत की शिफात फरमाएंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कबूल व मंजूर फरमाएगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनहगार उम्मत को अपने साथ लेकर जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि हमें इस दुनिया में अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, दरख्वास्त है कि अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।